5 मई 2024 भारत के करोड़ों घरों में एक ही सपना सांस ले रहा था। डॉक्टर बनने का सपना। सुबह सिर्फ 2 घंटे की एक परीक्षा और उसी परीक्षा पर टिका था लाखों परिवारों का भविष्य। लेकिन उसी दिन कहीं बिहार के एक बंद कमरे में कुछ लोग पहले से सवालों के जवाब रट रहे थे। मोबाइल बंद थे, दरवाजे बंद थे और बाहर करोड़ों की डील खड़ी थी। एक तरफ वो छात्र थे जो रात रात भर जाग कर पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग जो सिर्फ एक पेपर बेचकर करोड़पति बन रहे थे। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि पेपर लीक कैसे हुआ। असल सवाल ये था, क्या भारत की सबसे बड़ी परीक्षाएं अब एक बिजनेस बन चुकी है? और अगर हाँ, तो इस बिजनेस का असली मालिक कौन है? कहानी शुरू होती है बिहार से, जहां पुलिस को एक संदिग्ध कार की सूचना मिलती है। शुरुआत में मामला छोटा लगा, लेकिन जब पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया तो उनके पास से मिले रोल नंबर, एडमिट कार्ड और लाखों रुपए नकद पूरी कहानी बदलने वाले। धीरे धीरे पुलिस को समझ आने लगा, ये कोई छोटा गैंग नहीं था, ये एक सॉल्वर नेटवर्क था। ऐसा नेटवर्क जो सालों से लाओ प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर घुस चुका था। जांच में एक नाम बार बार सामने आया, संजीव मुखिया। बिहार का रहने वाला ये आदमी कई राज्यों में फैले एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा बताया गया। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क में पेपर चुराने वाले लोग थे, सॉल्वर थे, कोचिंग कनेक्शन थे और ऐसे लोग भी जो सिस्टम के अंदर बैठकर जानकारी पहुंचाते थे। लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच झारखंड के हजारीबाग पहुंची। यहां एक परीक्षा केंद्र से जुड़े लोगों पर शक किया। सीबीआई के अनुसार नीट का पेपर कथित तौर पर एनटीए के ट्रंक से निकाला गया था और इस काम में शामिल बताया गया एक इंजीनियर पंकज कुमार। सोचिए, देश की सबसे सुरक्षित परीक्षा जिसे लाखों कैमरों और सिक्योरिटी के बीच कराया जाता है, उसका पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले बाहर कैसे पहुंच गया? कहानी अब और गहरी होने लगी। सीबीआई की जांच में सामने आया कि कई मेडिकल स्टूडेंट्स को सॉल्वर बनाया गया था, यानी वो असली छात्रों की जगह सवाल हल करते थे या पहले से मिले पेपर के जवाब तैयार करवाते थे। कुछ छात्रों से कथित तौर पर 30 लाख, 40 लाख, यहाँ तक कि 50 लाख रुपए तक लिए गए। गरीब परिवार जिन्होंने जमीन बेच दी, माँ के गहने गिरवी रख दिए, उन्हें लगता था कि उनका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे अंधेरे बाजार में प्रवेश कर चुके हैं जहां भविष्य रेट लिस्ट पर बिकता है। जून 2024 पूरा देश तब चौंक गया जब रिजल्ट आया। 67 छात्रों के पूरे 720 में से 720 नंबर, कई टॉपर्स एक ही सेंटर से। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, स्टूडेंट सड़क पर उतर आए, दिल्ली से पटना तक प्रदर्शन शुरू हो गए। लाखों छात्रों को लगने लगा कि उनकी मेहनत किसी और की खरीदारी के नीचे दब गई है। फिर आया एक और विवाद, ग्रेस मार्क्स का। कुछ छात्रों को अतिरिक्त अंक दिए गए थे। एनटीए ने तकनीकी वजह बताई, लेकिन इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा। देश भर में एक ही सवाल था, क्या सिस्टम फेल हो चुका है? मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सरकार पर सवाल उठे, विपक्ष ने संसद में मुद्दा उठाया। उस समय देश के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान। उन पर लगातार दबाव बढ़ता गया, लेकिन सरकार कहती रही कि जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। फिर केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने देश भर में छापेमारी शुरू की। 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। चार्जशीट में कई नाम सामने आए, जिनमें नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु और कई अन्य आरोपी शामिल थे। लेकिन कहानी सिर्फ नीट तक सीमित नहीं थी। भारत में पेपर लीक कोई नई चीज नहीं थी। व्यापम, स्कैम, एसएससी, यूपी पुलिस भर्ती, रीट, हर कुछ महीनों में कोई नई परीक्षा विवादों में आ जाती और हर बार कुछ छात्रों के सपने टूट जाते। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या थी? ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका था, जिसमें एक कोचिंग सेंटरों से लेकर लोकल एजेंट तक हर कोई अपना हिस्सा ले रहा था। कुछ जगह गैस पेपर के नाम पर लाखों रुपए लिए जाते और बाद में वही असली पेपर निकलता। 2026 तक आते आते फिर से नए आरोप सामने आने लगे।
राजस्थान, बिहार और कई राज्यों में जांच एजेंसियों ने नए नेटवर्क पकड़े। कुछ मामलों में पूरे परिवारों पर शक किया, जहां कई रिश्तेदार लगातार मेडिकल सीटें हासिल कर रहे थे। सोशल मीडिया पर छात्र लिख रहे थे, 650 नंबर लाकर भी सीट नहीं मिल रही, क्या अब मेहनत काफ़ी नहीं? और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। जब एक देश के युवा ही सिस्टम पर भरोसा खोने लगे, तो सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, पूरा भविष्य टूटने लगता है। आज भी लाखों छात्र रातों में जागकर पढ़ रहे हैं। उनके माता पिता अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बंद कमरे में शायद अभी भी कोई डील चल रही हो। किसी लैपटॉप पर पीडीएफ खुल रही हो, किसी फोन पर रोल नंबर भेजे जा रहे हों, और किसी छात्र का भविष्य फिर से बोली में लगाया जा रहा हो। क्योंकि इस देश में अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि पेपर कौन लीक करता है। असल सवाल ये है, क्या सिस्टम के अंदर बैठे लोग खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं? और अगर ऐसा है, तो अगला शिकार कौन होगा?